कि जब पंडित लय बुलवाए भूप ने देखो अर्ज सुनाए। और कैसे नक्षत्र और नाम कैसे रख रहे हैं। हाँ, पंडित पत्र खोलेंगे जब कहने लगे समझ। पंडित पत्र खोलेंगे जब कहने लगे समझ। पुराना मंडल नारव अवश्य मंडल में बहुत बदलाव हुए। साज बाज में बाजे की जगह पहले बना बाजे के बजते, फिर बाजे आ गए, बाजे के बजाय अब ये बड़ा और बाजो आ गए। और ये बाजे बहुत ज्यादा है। देखो जे तुम्हारी नाल चल रही है जो नहीं चलते पहले जे चल लो ये तसिया जेव ना हो अब तो धूम धड़ाम बहुत जोर को होते हो कुछ नहीं तो सब बदल गए। हाँ तो अब सब बहुत पुराना मंडल ना रहो जे अब तो नए मंडल है वो। और तो जब पंडित जी को बुलवाते हैं, पंडित जी ले बुलवाए, अरे भूप ने अर्ज सुनाई और जन्म कुंडली आप सुता की देव बनाई। हमारे घर में एक कन्या आई है पंडित जी, देखिए कैसे नक्षत्र की है। पंडित जी और देख करके कहने लगे ये कन्या है आपकी देवी रूप समान। हाँ। तारा को नाम धर दो कर देगी कल्याण। तारा क्यों नाम रखोगे? क्या ये तारने वाली है। तारने वाली को ही तारा कहते हैं। जो जहाँ रहे वही तारे, जहाँ जाएगी वही ये तारेगी, इसलिए इसका नाम तारा है। इतनी बात सुनी है तो बड़े प्रसन्न होने लगे और रहते रहते फिर एक साल व्यतीत होती है तो घर में दूसरी कन्या और जन्म लेती है। क्या बात है। पंडित जी आते हैं, उस कन्या का नाम रुक्को रखते हैं। हाँ, दोनों कन्या महलों में पलती हैं, बड़ी होती हैं तो एक काशी का व्रत रखती हैं। एक काशी का व्रत रखती हैं तो तारा कहने लगी बहन आज तुम बाजार को जाओ और बाजार से फल लेकर के आओ। क्योंकि आज अन्न नहीं ग्रहण हो। तो जैसे आज जिस समय बदल लो है, जैसे इस मंडल में तुम बदलाव है गोए, तो हमें अपनी पुरानी परंपरा में बदलाव करना होगा अगर कुछ आगे बढ़ना है तो। और इन पुरानी परंपराओं में लगे रहे तो
कुछ ना कर पाएंगे। तो ये परंपरा भी बदली जाएंगी, लेकिन बदलोगे अपने जीवन के लिए तो बढ़िया है, ना बदले तो फिर गड्ढा के गड्ढे में रहोगे। बहुत समझने की, सोच समझ के चलने की जरूरत है, क्योंकि ये जमानो समय अब इतनी महंगाई को है, गृहस्थ को चलाना बहुत मुश्किल, टेढ़ी खीर है। तो आगे या कथा में यही बात समझाई जाएंगी तुम्हें, गौर से ध्यान देकर के सुनना। तो कैसे और बाजार को गई है, रुको बाजार से फल लिए हैं और सजा हुआ बाजार देखो तो एक ढकेल वाले से और मछली के महोड़े खा लेती है। क्या करे बाबा? एक काशी तिथि के दिन खाते ही याद आई, ध्यान आया, आज तो व्रती खराब हो गया। व्रत का मतलब क्या है कि जो करने को काम है वाय करें, न करने को वाय ना करें। व्रत को मतलब ही ये है कि मन चाही कोई चीज ना खा सके और मन चाहो कोई कर्म भी ना कर सके। अशुद्ध शुद्ध। हाँ। तो जब मछली के ममोड़े खा लिए हैं, खाते याद आई और फल लेकर के आई है तारा के पास, तो चेहरा कछु उदास है। कोई घर में किसी से काम बिगड़ जाए तो न चिंता हरकत आदमी, और चोर भी कोई पकड़ जाए तो बाको चेहरा बदल जाता। हाँ, तो कैसे? और जब इतनी बात चेहरा को देखकर तारा कहने लगी, बहन ये तेरा उदास चेहरा कैसे है? कि बहन आज मैंने मछली के मगोड़े खा लिए हैं, मेरा व्रत खंडित हो गया। तारा कैसे श्राप दे रही है? नीच खाने के लिए बहुत एकादशी तिथियां छोड़ दे, एकादशी तिथियां छोड़ देती, खाती तो, और एक अमावस्या पूर्णिमा ये ऐसी होते हैं, सोमवार को दिन इनको बचाव करना चाहिए। खाते हैं ठीक है, पर तिथि को विचार करना जरूरी है। और आज के जमाने में तुम देख रहे हो बहुत लत ऐसी पड़ गई है कि कोई विचार कच्छ में, वही संकट हमारे तुम्हारे सामने घूमत रहते हैं, लेकिन हम परहेज ना कर रहे। करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य का जीवन 84 में भटकने के बाद मिलता है, तो कुछ दान पुण्य भजन पूजा सुमरण करना है कर लो। अरे इतना तो करो कि आगे का जन्म मनुष्य को मिल जाए और पशु जीव जंतु को मिलो, पक्षी को तो फिर वहां से कोई फायदा ना हो। तो कैसे? और तारा कैसे श्राप दे रही है? क्या एकादशी तिथि के दिना अरे मास को भक्षण देने एकादशी तिथि के दिना मास को भक्षण देने कियो है। अरे वृक्ष पकड़ी बीच साप
पहचान दइए आदमी के लिए कि का सही है का गलत है। अरे गलत कर्म तेने करो को न कियो, तू अपने और व्रत को भी भूल गई, तेने ऐसी भूल करी। नीच कर्म तेरे करो और व्रत को न कियो, और कीड़े मकोड़े खाते फिरेगी सच्चे दरबार की ऐसे। और तारा ने और अपनी बहन रत्तो को श्राप दिया कि तूने बहुत गलती करी है, तेने गलत किया है। तो हम देखो पूजा पाठ सुमरन बहुत करते हैं, मैया के दर्शन के लिए जाते हैं, गंगा नहाने के लिए जाते हैं। तो ये तीर्थ हमें का संदेश देते हैं, ये भी कहते हैं भाई गलत मत करो। गलत करने को मतलब समझ रहे हो, माँ को माँ की निगाह से देखो, इन आँखें से भी देख रहे हैं, यहाँ से बुरा मत देखो। तीर्थ करवे जा रहे हो या गंगा नहावे जा रहे हो तो रास्ते में बुरा मत देखना, अच्छा देखना। माँ को माँ की दृष्टि से और बहन को बहन की दृष्टि से और बेटी को बेटी की निगाह से देखो। अगर ऐसा बना करके तुम जाओगे तो तुम्हारी यात्रा सफल होगी। हाँ, और जो कान सुनने के लिए बनाए हैं तो इनसे बुरी बात मत सुनिए, बात अच्छी सुनिए। जैसे यहाँ कोई सत्संग है कहीं सुनिए, अच्छी बात मिलते हैं। जागरण है, जहाँ जागरण में कोई नाटकबाजी रसिएबाजी ऐसी हो रही हो, तुम्हें नाच छोड़ोगे तो मत सुनिए वहाँ। और ये वाणी कुछ बोलने के लिए बनाइए, अच्छी वाणी बोलने के लिए बनाइए, या से बुरी वाणी मत बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए और न को शीतल करे आपो शीतल हो। तो ये वाणी ऐसी ना है कि या से उल्टी सीधी कह रहे हैं कि वहां से कह रहे हैं, ऐसी मत बोलो। भगवान ने तो अच्छी बात करने के लिए बनाई। हाँ, और जीव स्वाद के लिए बनाइए, तो खावे के लिए तुम्हारे दूध दही रसमलाई बहुत बहुत बढ़िया बनाए, फल ऐसे ऐसे बढ़िया भगवान ने बनाए। पर ये जीव बनाए तो स्वाद वाले और स्वाद नहीं मानते, चमचम मानते बाबा। हाँ, तो ये है सब काम सही होता है। सब जैसी जाकी भावना, जैसी जाकी भावना और वो तैसी कहे बनाए। और जितनी जा में बुद्धि है फिर वो लेवे कहाँ से होगा वही जो राम रच राखा, वो कर तर्क बढ़ाओ शाखा। तो हम इस अपनी जीव को जो कंट्रोल करेंगे तो आगे के बुरे कर्मों से भी बचेंगे। करना चाहिए थोड़े थोड़े, लेकिन भैया हमने तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पहले अज्ञान में शराब भी पी है, लेकिन अब तो 15 साल से शराब भी नहीं पी है, बीड़ी भी पीते। जब ज्ञान भयो वो भी सब छोड़ दी और वैसे सादा सिंपल रह गए, कोई कुछ मतलब ही ना हो। हाँ, और यही में हमें तो बड़ा आनंद है।
आनंद की प्राप्ति है रही है। तो कैसे, और वही कथा में चलते हैं। कुछ बात समझाने के लिए हम समझाते हैं कि नए बालक के कुछ समझ में आ जाए। पुराने तो समझते हैं सब 100 की 100, लेकिन नए ना समझते। तो नए के लिए हम संगीत संदेश देंगे, समझाएंगे। तो कैसे, और जब वो श्राप दे दियो है, श्राप के कारण अपनी देह को त्यागन कर देती है और उसे छिपकली की योनि मिलती है, छिपकली बन जाती है। एक थोड़े से दोष के कारण और छिपकली बन गई। तो जब छिपकली बनती है तो इधर में एक ऋषि एक गांव के बाहर एक आश्रम पर रहते हैं और एक चेला है उनको। और चेला भजन में बैठे हुए कमंडल में पानी रखो, प्यासी गाय चली आई, कमंडल के पानी पी गई। तो चेला इतने गर्म स्वभाव को कि चिमटे से गाय लहूलुहान कर दी। तो इतना ज्यादा गर्म है वो सही ना है, इतनी गुस्सा गर्मी ला वो सही ना है कि दूसरे को मतलब दुखी करते। कंट्रोल करनी चाहिए जो काया माया कबू काऊ की रही ना है। जो चाहते हैं कि जी ऐसो है जाए, ऐसो ना हो तो ना है। जो चाहता है कि ऐसा न हो, ऐसा हो तो है। हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं। जब हमें तुम्हें हाथ में ना कछी तो फिर काय को मारा मार कर रही हो। तो कैसे, और दुर्वासा ऋषि और वहां चेलाओं के सहित जब चेला ने गाय मारी पीटी, दुर्वासा ऋषि के पास खबर गई कि चेला ने गाय मारी है। तो वो ऋषि गऊ के पास आए, वे जानते हैं धर्म के रहस्य। धर्म के रहस्य जो जाने वो जानते कि आज ये हमने ऐसा करो तो आगे अब जाको फल का मिलेगा। लेकिन ये ना जानते कि जो हम कर रहे हैं जाको हमें क्या भोगना पड़ेगा। तो फिर करी है अज्ञानता में। तो चेला क्रोध स्वभाव को, गुस्सा वाला हो, तो आदमी के अंदर ज्यादा गुस्सा होगी, बात सत्य को ज्ञान, धर्म को ज्ञान ना भी हो क्या का सही होती है। बाकी तो जो दिमाग में आ रहा जी सही है वही है, सही माने को करेगा। तो ऋषि कह रहे, हे गौ माता हमको श्राप मत दइयो। जब चेला ने तुम्हें सतायो है, दुखी करो है, पर तुम श्राप मत दइयो। और हम एक भंडारा करेंगे। तो गांव से चंदा करके एक भंडारा करते, भागवत भंडारा, और सबको बुलाया है, पर वह चेला को ना बुलायो। तो वो चेला जब भागवत संपन्न है गई और प्रसाद खीर के तैयार हो रहे हैं, और कैसे वो चेला बाज को रूप बना करके एक मरो हो सर्प चोंच में दबा के और उस कढ़ाई में सरका देता। जय हो। पता किसी को नहीं, वो दीवार से छिपकी हुई वो देख रही थी कि आज यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ होगा, जितने इस प्रसाद को खाएंगे सब मारे जाएंगे। और वो पिछले जन्म की याद कर रही है। और मेरे अकेले की जान चली जाए, हजारों की जान बच जाए, तो इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं। तो उस कर्मचारी कढ़ाई के पास आते हैं और छिपकली उन्हीं के सामने और कूद जाती है। तो बुरा बुरा करने लगे कि छिपकली ने सत्यानाश कर दिया, प्रसाद विषैला है। तो ऐसे लला, हाँ वो लला बुला के ला, एक बाल की एक देवी बना दे, सवेरे को वक्त है, नौमी को दिन वैसे है, सब लोग दर्शन कर लेंगे आज मैया का। हाँ एक कोई 5-6 साल की बालकी है यार, ये ठीक है। तो कैसे सबको बुलाया, चेला को नहीं बुलाया है। तो जब बड़ा हुआ सर्प उसमें डाल दिया है, और कर्मचारी जब कढ़ाई के पास आए हैं परसने के लिए, तो उन्हीं के सामने वो कूद जाती है।
जय हो। प्रसाद विशैला बाहर झुकवाते ही गड्ढे में तो वहां सांप की पांजर निकलती है। कहने लगे ये तो पहले से ही हो जावे, ये छिपकली जी तो हमारी जान बचाई है, तो कैसे भगवान से प्रार्थना दुआ कैसे कर रही है। अरे धन्य छिपकली धन्य, अरे धन्य छिपकली धन्य जान तने अपनी देख गंवाई। अरे धन्य छिपकली धन्य जान तने अपनी देख गंवाई। और भंडारे के बीच जाने हम सबकी भजन कर रहे हैं प्रभु, यानी बहुत बड़ा पुण्य करो है। याकू तो मनुष्य जन्म ही मिलना चाहिए। हाँ अरे मिल के सवरे आदमी और धरे प्रभु को, और मिल के सवरे आदमी और धरे प्रभु को। जन्म छिपकली पावे वो भैया मिलके सवारी आदि कामना जाकी कर रहे अरे कामना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, मिलके कामना कर रहे हैं। वो भैया बोली सच्चे दरबार की जय। तारा रानी की। तो ऐसे और सभी मनुष्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, प्रभु भाई जा छिपकली को कल्याण करो। जाने तो बड़ा पुण्य त्याग को काम किया है, जो अपनी जान की परवाह ना करी, हमारी जान बचावे की जाने और अपनी जान झोंकी है। धन्य छिपकली धन्य, अरे जानते ने अपनी गमाई। हाँ आज भंडारे के बीच जाने हम सबकी मिल के सबरे आदमी धरे प्रभु को ध्यान। मानस जन्म छिपकली पावे प्रभु जाको कर रही हो तो भक्तों की तेल और भगवान से लगती है तो कैसे। और वो छिपकली से फिर से जन्म लेती है और राजा स्पर्श के यहाँ
कन्या के रूप में कैसे जन्म ले रही है, कैसे कन्या के रूप में फिर से जन्म लेती है। और पंडित जी और उस कन्या का नाम फिर से और उनको ही रखते हैं और कहते हैं राजन ये कन्या तुम्हारे घर में रखे लायक ना थी। ये कन्या तुम्हारे घर में रखने लायक नहीं, क्यों? ये अशुभ है। कोई तुमने बच्चा देखो होगो ऐसे नक्षत्र कर रहे नक्षत्र को हो तो है ऐसे कर रहे नक्षत्र को हो तो है कि जागो तुम पे कर चंग रहोगो तब वो बहाने से कोई न कोई बहाने से तुम्हारा खर्च करवा के देगो और जाबे तुम्हारा संग्रह होगा तो वो देगो। तो ये जीवन के लेन देन है कैसे